हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 29 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और जो भी आपकी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी फीडबैक पर पूरा कार्य किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द एथलीट हु हैज क्लिंच्ड अ सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T47 इवेंट एट द टोक्यो पैरालंपिक्स? उस एथलीट का नाम क्या है जिसने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T47 प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? ये हिमाचल प्रदेश से ही है और आई होप आप सभी इनको जानते होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, निषाद कुमार। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है निषाद कुमार। उन्ना जिले के अंब के ये रहने वाले हैं और पहले टोक्यो ओलंपिक्स थे, अब टोक्यो पैरालंपिक्स चले हुए हैं। तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा, हाई जंप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इनकी जो कैटेगरी थी वो थी T47 की। और इन्होंने 2.06 मीटर का हाई जंप लगाया है और जो इनका पहले एशियन रिकॉर्ड था उसे ही इन्होंने इक्वल किया है। इसके अलावा ये हैं विनोद कुमार। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में ही और इन्होंने जीता है डिस्कस थ्रो में। डिस्कस थ्रो के F52 इवेंट में जीता है और इन्होंने नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है 19.91 मीटर का। इसके अलावा ये हैं भावना पटेल और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने जीता है टेबल टेनिस में और ये गुजरात से हैं। अंडर स्वर्णिम हिमाचल, a national level paragliding and dragon boat race competition would be organized in the district of हिमाचल प्रदेश। स्वर्णिम हिमाचल के तहत राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग और ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन बोट रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम उस बेसिस पे भी दे सकते हैं, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये होगा स्वर्णिम हिमाचल और चलो चंबा कैंपेन इसके अंतर्गत। इसमें पैराग्लाइडिंग और ड्रैगन बोट रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और ये अक्टूबर में होंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। पैराग्लाइडिंग खजियार में होगी और ड्रैगन बोट रेस चमेरा लेक के तलेरू में होगी। याद रखिएगा, चमेरा लेक जो है वो रावी नदी के पानी से बनी हुई है और वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तलेरू में, वहाँ पर ये ड्रैगन बोट रेस कंपटीशन होगा। In which medical college in Himachal Pradesh a tumor has been removed from the brain of a person for the first time during a complex surgery, keeping a person awake? हिमाचल प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में जटिल सर्जरी के दौरान पहली बार व्यक्ति को जगाए रखते हुए उसके मस्तिष्क से ट्यूमर को हटाया गया है? और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज ने ऐसा किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IGMC शिमला। तो IGMC शिमला में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट को जगाए रखा और उसके ब्रेन से ट्यूमर को निकाला गया है और पूरे नॉर्थ इंडिया में मेडिकल कॉलेज में IGMC शिमला ऐसा करने वाला पहला कॉलेज बन गया है। देखिए ऐसा क्यों किया गया, ताकि डॉक्टर्स का कहना है कि जो भी उनकी एबिलिटी टॉक है यानी कि बोलने की क्षमता है और उनकी लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग की जो फंक्शनैलिटी है वो ख़त्म ना हो, इसलिए ऐसा करना पड़ा। In the year 2015, at which chalk of Himachal Pradesh, the name of the chalk was changed by installing the statue of मेजर ध्यानचंद? वर्ष 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस चौक पर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा स्थापित करके चौक का नाम बदल दिया गया था? ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कसौली। तो कसौली चौक में वर्ष 2015 में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा स्थापित की गई थी और उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद चौक रखा गया था और उस समय ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला डिस्ट्रिक्ट था पूरे उत्तर भारत में। उसके बाद यूपी के मेरठ में भी इनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। देखिए हम क्यों कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में डिस्कस, क्योंकि 29 अगस्त को हर वर्ष नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था यूपी के प्रयागराज में और 29 अगस्त 2012 से हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाना शुरू किया 29 अगस्त को। और इसी दिन जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे के सारे अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वर्ष 1922 में इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और वर्ष 1928, 1932 और 1936 जो ओलंपिक्स हुए थे, लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते थे इंडियन हॉकी टीम ने और उसके ये मेंबर थे। वेयर इज़ द हाईएस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है शिमला के शिलारू में। शिमला के शिलारू में है वर्ल्ड का हाईएस्ट हॉकी स्टेडियम। ये देखिए, ये वो स्टेडियम है और इसे नेताजी सुभाष हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी कहते हैं। शिमला के शिलारू में है। शिमला से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और 8000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है।
और ये जो स्टेडियम है नारकंडा और हाटू पीक्स के बीच में स्थित है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टेडियम है। और यहाँ पर जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है सारी की सारी उपलब्ध हैं। यहाँ पर काफ़ी बार भेजा जाता है इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर्स को खेलने के लिए ताकि उनका स्टेमिना इम्प्रूव हो सके। वर्ष 2010 में इसे खोला गया था। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम जो है, क्रिकेट ग्राउंड जो है, वो सोलन के चाइल में स्थित है। आप देख सकते हैं इमेज में। अभी तो यहाँ पर मेले वगैरह ही लगते हैं और ये 2444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सोलन के चाइल में है ये। वर्ष 1893 में पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने इस स्टेडियम का निर्माण करवाया था। पहले पटियाला की राजधानी होती थी चाइल, तो उस समय के राजा 1893 में पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा शिमला में है, शिमला के अनाडेल में है अनाडेल ग्राउंड। ये ग्राउंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ष 1888 में पहली बार डुरांड फुटबॉल कप जो है वो यहीं पर शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और मोर्टिमायर डुरांड द्वारा इस फुटबॉल टूर्नामेंट को शुरू करवाया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके अनुसार जो स्कॉटलैंड की अनाडेल वैली है वैसा ही पूरा का पूरा व्यू है इस एरिया का। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और एक बोर्ड है जिसका नाम है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसका इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, अगर डिस्कस करें कि इस बोर्ड का कार्य क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस बोर्ड का निर्माण किया गया है ताकि हम ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ इकट्ठे होकर फाइट कर सकें। और हमारे भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है इंडिया से। और यूनाइटेड नेशन का एम ये है कि पूरे वर्ल्ड से वर्ष 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। और ये है मनसुख मंडाविया, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। इसके अलावा वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। द फर्स्ट G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? देखिए, पहली बार G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की वुमेन्स एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई तो किस देश द्वारा होस्ट की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इटली। देखिए, इस वर्ष की जो G20 की अध्यक्षता है वो दी गई है इटली को। जितनी भी मीटिंग्स होंगी सारी की सारी की अध्यक्षता की जाएगी इटली द्वारा। और कहाँ पर होंगी? ये इटली में होंगी। अगर वर्चुअल होंगी तो अध्यक्षता इटली द्वारा की जाएगी और अगर ऑफलाइन होंगी तो सारी की सारी इटली में ही ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और पहली बार ये ऐसी मीटिंग हुई जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस था। इस मीटिंग का नाम याद रखिएगा, G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस। और भारत की तरफ से एड्रेस किया गया स्मृति ईरानी द्वारा। और इस कॉन्फ्रेंस में दो स्पेसिफिक एरिया डिस्कस किए गए। इसमें थे स्टेम, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, और लेबर एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इसके अलावा बात की जाए G20 की, इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का ये ग्रुप है। वर्ष 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि इंडिया इसका पार्ट है, तो इंडिया इसका पार्ट है। आप देख सकते हैं इस यहाँ पर देखिए इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है और इंडिया इसका पार्ट है। Who has been roped in by दिल्ली गवर्नमेंट एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देश के मेंटोर्स प्रोग्राम? देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है देश के मेंटोर्स। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद। सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 3 लाख एक्सपर्ट और प्रोफेशनल द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप किया जाएगा, उन्हें गाइड किया जाएगा। याद रखिएगा, देश के मेंटोर इस कार्यक्रम का नाम है। ईस्ट सिक्किम हैज़ टॉप द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2021-22। द इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। देखिए, पहली बार इस तरह का इंडेक्स लॉन्च किया गया जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स बनाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तो इस इंडेक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। इसमें नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। और पहली बार यानी कि फर्स्ट एडिशन था इस इंडेक्स का। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन तीनों द्वारा मिलकर इसे लॉन्च किया गया। इसमें जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, टोटल हमारी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके 103 डिस्ट्रिक्ट्स को एनालाइज किया गया। 15 सस्टेनेबल गोल्स को वहाँ पे असेस किया गया। देखिए, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि टोटल सस्टेनेबल गोल कितने हैं, 17। और इन्हें कब तक अचीव करना है? 2030 तक, याद रखिएगा।
और जो ये इंडेक्स बनाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, इसमें 15 सस्टेनेबल गोल इंडेक्स को ही जज किया गया, असेस किया गया। इसमें गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, इसको असेस नहीं किया गया। गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स, इसे भी असेस नहीं किया गया, ये याद रखिएगा। और इस इंडेक्स में टॉप किया है सिक्किम के ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ने, डिस्ट्रिक्ट बाई इस इंडेक्स को बनाया गया था। और नंबर 2 पे त्रिपुरा का गोमती और त्रिपुरा का नॉर्थ त्रिपुरा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 पे रहे थे। और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है तेलंगाना के सिकंदराबाद की। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस डिपार्टमेंट के लिए हैं BL वर्मा। Which state government has launched मेरा काम मेरा मान स्कीम टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ्स? किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? तो ये की गई है पंजाब सरकार द्वारा। इसमें जो भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें उनके कौशल को विकास दिया जाएगा, उन्हें स्किल्स सिखाई जाएंगी। और इस योजना का नाम याद रखिएगा, मेरा काम मेरा मान। भारतीय सेना ने जज्बा ए तिरंगा 400 किलोमीटर रिले मैराथन का आयोजन कहाँ किया था? देखिए, इंडियन आर्मी द्वारा जो हमारा अमृत महोत्सव है, याद रखिएगा इस बार का जो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव या अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। तो इसी के अंतर्गत जज्बा ए तिरंगा इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। 400 किलोमीटर की रिले मैराथन थी ये, तो जम्मू कश्मीर में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। हु वॉन द 26th स्यूटाट द बार्सिलोना चेस ओपन 2021? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे जीता गया SP सेतुरमन द्वारा। ये हैं SP सेतुरमन और तमिलनाडु के चेन्नई से हैं ये, और इन्होंने जीता है इस चेस कंपटीशन को। और 3rd नंबर पर रहे कार्तिकेय मुरलियन। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की, इसके प्रेसिडेंट है संजय कपूर। याद रखिएगा क्योंकि जनवरी में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, संजय कपूर इनका नाम है। नेम द वेब पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द लेबर मिनिस्ट्री फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। भारत में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया है ई श्रम। जो भी हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके लिए लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है। तो अगर किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख इंश्योरेंस कवर मिलेगा, या परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तब भी 2 लाख मिलेगा, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा इस पोर्टल का नाम क्या है, ई श्रम पोर्टल, और ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए किया गया है लॉन्च पूरे हमारे कंट्री में। और हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हैं भूपेंद्र यादव, और ये राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से। Which organization partnered with Niti Aayog to launch the new phase of the Women Entrepreneurship Platform called WEP Next? महिला उद्यमिता मंच के नए चरण को WEP Next नाम से शुरू करने के लिए नीति आयोग ने किस संस्था के साथ संगठन में भागीदारी की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्को। देखिए, नीति आयोग द्वारा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया जिसका नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। वर्ष 2017 में इसे शुरू किया गया था। अब इसकी नेक्स्ट फेज जारी की गई है। तो नेक्स्ट फेज जो है ये सिस्को कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, इतना याद रखिएगा सिर्फ। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।